देखिए, ये तो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायादेश दिया गया है और यह अपने समय का काफी चर्चित घोटाला है और जो कई कोषागार में लगातार इस तरह के घोटाले हुए और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। कानून ने अपना काम किया है और ये आरोप लगाना कि इस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित किया गया है, ये सरासर झूठा आरोप है। इन आरोपों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है और न्यायपालिका के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करनी हो सब यही प्रतिक्रिया है, दूसरा क्या है। अगर हम भी करेंगे तो वही करेंगे, भरेंगे और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो समाज का परंपरा है और ये तो शुरू से सृष्टि ही है हमारे यहाँ कि कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। तो कर्म जो बात विवाद बीजेपी में सब सही है, ऐसा कोई बात विवाद नहीं है। हमारा एनडीए अच्छा है, एनडीए की सरकार रहेगी। किसी की मन में ऐसे भावना नहीं होना चाहिए कि एनडीए सरकार नहीं। एनडीए सरकार एकदम एक जिसको हम कहते हैं कि वट वृक्ष की तरह है, जो अगर है तो है। बीजेपी की बात कर रहे हैं मैडम, बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री में कहा कोई मंत्री में कोई मतभेद नहीं है। साल की सजा 60 लाख रुपए की फाइन कोर्ट ने किया है। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का फैसला है। माननीय न्यायालय के फैसले को हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं है। ठीक है, न्यायालय का फैसला है, सबको सम्मान करना चाहिए। और उसके बावजूद हमारे देश में कुछ दल के लोग ऐसे हैं जो न्यायालय का फैसला अगर उनके हिसाब से नहीं आता है तो न्यायालय पे भी सवाल उठा देते हैं। कहते हैं साजिश है, षड्यंत्र है और पता नहीं क्या क्या। चाहे कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे आरजेडी हो गई, तो ऐसे ऐसे अराजक व्यक्तियों को क्या बोला जाए। इनकी बुद्धि या इनकी दशा देख के तरस आता है। CBI court give 5 year sentence to Lalu Yadav, 60 lakh fine in photo. It's a judicial process and the judiciary has taken a decision. And don't forget, judiciary decision should always be respected. If you want to challenge, you can challenge it in higher courts, but it should all be respected at every level. That's what we are supposed to do. And this decision must not upon be commented. But there is a group of people in this country and a group of parties in this country who wants judiciary to give decisions according to their will and fancy. And if they don't get it, they start raising questions about it. कि षड्यंत्र है, साजिश है. I mean, I feel pity because they lack grey matters in their head. I guess they should buy some island or something outside the country and they should settle there. That will be help for this country and for them also. यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और हर व्यक्ति को कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। मुझे आशा है कि ऊपरी अदालत में लालू जी को राहत मिलेगी और उन्हें इस बात का अधिकार भी दिया गया है कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो आशा की जाती है कि आगे जो ऊपरी अदालत में वो जाएंगे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया के फैसलों पर कोई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत पुराना मामला है, काफ़ी समय से चल रहा है, कई बार पहले भी उनको सजा हुई है। लेकिन इसमें एक ईडी का जो जांच का मामला आ गया, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो किया है, ये कई प्रकार के सवाल को खड़ा करता है कि जब ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे सीबीआई जांच हो रही है, उसी का ये प्रक्रिया है, तो फिर अलग से ईडी को क्यों जांच का जिम्मा दिया सर्टेन पॉइंट्स पर। तो इस तरह के जो केंद्र सरकार के निर्णय होते हैं उस पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 साल की उनको सजा दी गई है और दोनों में पीसी एक्ट में और आईपीसी में जो है दोनों सेंटेंस कंकरेंटली चलेगी और जो पिछला जो जेल में रहे हैं वो भी सजा का जो अवधि था उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। अब हम लोग तो इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील फाइल करेंगे और उसके बाद वहां से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए कोर्ट से प्रेयर होगा। अभी कोरोना काल है, थोड़ा सा समय लगता है,
हमारे अंदाज से एक डेढ़ महीना से तो ऊपर ही लग जाएगा। अब तो जजमेंट की कॉपी हम लोग को जब मिलेगी उसके बाद ही कह सकते हैं कि किस आधार पर हमको सजा की गई है, तो उस हिसाब से ग्राउंड बनाएंगे। आप लोग ने क्या अपील की थी आज कोर्ट में? सेहत को देखते हुए मिनिमम सजा करने के लिए अपील की थी, पर कोर्ट ने उसको नहीं माना, मैक्सिमम सजा दे दी है। नहीं, कोर्ट में कुछ जैसा नहीं, केवल जो हर एक एक्यूज का नाम पुकारा गया और उनको कितनी सजा दी गई है और कितने फाइन किया गया है वही केवल दिखाया गया है। कम से कम कितनी सजा वो काट सकते? कौन कम से कम क्या बने, सजा तो है आधी सजा से ज्यादा हो गई है इसमें। हाँ, आधी सजा से काफी ज्यादा हो गई है इनके। देखिए, कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उस पर राष्ट्रीय जनता दल उसका स्वागत करती है और हमें उम्मीद है कि अपर न्यायालय से, मतलब हाई कोर्ट से, इनको बेल मिलेगा और जल्द ही वो कोर्ट से बाहर आएंगे। सुबह से आप लोग यहाँ पे थे, आपकी तरफ से कहा गया कि हेल्थ के ग्राउंड पर कम से कम सजा दी जाए। नहीं, आप देखिए, हर कोई अपना आर्गुमेंट पेश करता है अपने पक्ष में। हमारे वकील ने भी हेल्थ का जो सही, जो उम्र और हेल्थ को देखते हुए अपील की, मगर जज ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं।